नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। पहाड़ों में मानसून की शुरुआत के साथ ही आफत का आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ों पर कई जगहों पर बादल फटने से आए सैलाब के बाद नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दरकते पहाड़ और उफनती नदियों से पहाड़ों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यह हिमाचल और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की तस्वीर भले ही हो, लेकिन इन पर कुदरत का कहर समान रूप से बरसा है। चारों ओर तबाही का मंजर है। पहाड़ों से उतरती लहरें सब कुछ अपने साथ बहा लेने पर आमादा है, तो वहीं लैंडस्लाइड ने पहाड़ों पर जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। इनमें हम बात करेंगे पहाड़ों पर टूटती आफत की, लेकिन सबसे पहले बात हम हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार की रात ना भूलने वाली रात रही। यहां कई इलाकों में बादल फटा, जिसके बाद आए फ्लैश फ्लड ने जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि हिमाचल में बादल फटने के बाद क्या है हालात। देखिए, जिले के करसोग और गोहर जिले में भारी नुकसान हुआ है। अचानक आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गई, तो कई जगहों पर हुए लैंडस्लाइड ने यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सोमवार की रात हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले पर भारी पड़ी। यहां आसमान से मूसलाधार बारिश के साथ आफत बरसी, जिससे भारी तबाही हुई है। कल रात मंडी जिले के करसोग और धर्मपुर उपमंडल में कई जगहों पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड कहर बन टूटा। अचानक आई इस आफत से भारी नुकसान पहुंचा है। करसोग के पुराने बाजार में फ्लैश फ्लड की वजह से कई गाड़ियां बह गईं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। यहां अभी भी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। करसोग में फ्लैश फ्लड ने किस कदर तबाही मचाई, ये तस्वीरों से पता चल सकता है। यहाँ पर सैलाब का खौफनाक रूप देखने को मिला। बाढ़ ने अपने रास्ते में आई सभी चीजों को तिनके की तरह बहाते हुए अपने साथ ले गई। इस दौरान सड़कें टूट गईं और मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कल रात को हैवी टू हैवी रेनफॉल जो हमारे पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और बहुत सारी जगह में क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट सब डिविजन्स में कुछ लॉसेस और नुकसान हुए हैं, जिसके अंदर जो हमारा मेन सब डिवीज़न है वो करसोग हिट हुआ है। करसोग में जो अभी की सिचुएशन है उसमें 4 पीपल मिसिंग हैं। एक हमें बॉडी रिकवर हुई है, और उसके साथ-साथ तकरीबन 19 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। गोहर उपमंडल में भी बादल फटने के बाद भयंकर तबाही हुई है। यहाँ बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से स्यांश नाले में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसमें एक मकान बह गया। इस हादसे में मां बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन 9 लोग अब भी लापता हैं। साथ हमारा गोहर में एक स्यांज एरिया है, वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे 9 लोग मिसिंग हैं हमारे। और उसके अलावा बाड़ा में हमें 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की डेथ हो गई है, और बाकी कुछ जगहों में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। धर्मपुर की मंडप तहसील के सुंदल गांव के पास नाले में भी फ्लैश फ्लड देखने को मिला। यहां पर काफलवानी माता मंदिर से आने वाले नाले में भयंकर बाढ़ आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उसी तरह से धर्मपुर की सयाठी गांव में लैंडस्लाइड से एक मकान और कई गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। धर्मपुर में एक मेजर जो लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे नियरली 50 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है, और बाकी जो सब डिविजन्स हैं वहाँ पे भी मेजर लॉसेस तो नहीं है, पर माइनर लॉसेस हैं, जिसके अंदर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। मंडी में सोमवार की रात हुई बड़ी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है, और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और SHO साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर
लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुछ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं। मंडी के इलाके में कल रात की भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिससे अलग अलग इलाकों में यातायात बाधित हो गया है। सड़कों के बंद होने से लोगों को भारी मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है, खास करके उन मरीजों को परेशानी हो रही है जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना है। एक तरफ हिमाचल का मंडी का अंदर का इंटरनल रोड है, कोई स्टेट हाईवे नहीं, कोई नेशनल हाईवे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक आम जिंदगी किस तरीके से प्रभावित है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस समय यहाँ पर कल रात की और सुबह की बारिश के बाद लैंडस्लाइड काफ़ी तादाद में हुआ है और अब यहाँ पर जेसीबी से इस रास्ते को खोला जा रहा है, लेकिन इस रास्ते का खुलने का इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं उनकी ओर से दूसरी जगह जाना है। ये आप कहाँ जा रहे हैं? सर हम जोनल हॉस्पिटल मंडी जा रहे हैं, वहाँ पेशेंट लेकर के। तो ये कब से आप इंतजार कर रहे हैं इस रास्ते को? लगभग 1.5 घंटे से हम यहाँ पे बैठे। मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से मंडी कुल्लू नेशनल पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ औट के पास रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। औट के पास रास्ते को ठीक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। रास्ता बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। हिमाचल में लगातार बारिश, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से जो लैंडस्लाइड हो रही है उससे कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है। और कल रात से ही ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल एक तरीके से चौक हो चुका है। यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं कि इसी स्पॉट पर पंडो मंडी से जब आप आते हैं कुल्लू की तरफ तो ये ओट जगह है। ओट जुरिडक्शन के अंदर बड़े बड़े पत्थर अभी भी ऊपर से लैंडस्लाइड के चलते रास्ते में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको बिग मशीन्स के साथ हटाया तो जा ही रहा है, जेसीबी के साथ या क्रेज के साथ या जो ड्रिलिंग मशीन आप देख रहे हैं। मंडी के थुनाग इलाके में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का आकलन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जिले में हो रही लगातार बारिश और असंभावित खतरे को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। राहत और बचाव टीमें अलर्ट मोड पर हैं और लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अमन भारद्वाज, मंडी, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। मंडी में मूसलाधार बरसात के बाद पंडोह डैम से पानी छोड़े जाने के बाद मंडी में दहशत है। कल रात में भी भारी बारिश के कारण मंडी शहर के पंडोह बाजार में जलभराव हो गया था, जहां लोगों को रात में रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि मंडी में भारी बारिश की बनी आम लोगों के लिए मुसीबत। देखिए, मंडी में तबाही की गवाही दे रहे इलाकों में पहुंचे हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज और वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की है। मंडी तबाही की गवाही भर रहा है और बीते 24 घंटे में काफ़ी कुछ तबाह मंडी के अंदर हुआ है। करसोग हो, थुनाग हो, उसके अलावा सुंदरनगर के पास पड़ता एरिया हो मंडी का, कई जगह तबाही हुई है। 200 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 4 लोगों की जान चली गई, 16 अभी भी मिसिंग है, जिसमें से 9 तो पानी के साथ चले गए। और आप देखिए कि अभी भी ब्यास नदी पूरे उफान पर है और किस तरीके की तबाही इसने इसके आसपास के इलाके में घरों में की है वो आपको तस्वीर दिखाएंगे हम, क्योंकि अब पानी का लेवल कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा पूरा है कि कब तक ये पानी का लेवल कम रहेगा, क्योंकि दोबारा बारिश, बादल फटने की चेतावनी अभी भी ज्यों की त्यों जारी है। यहाँ लोग हैं कुछ खड़े हुए जिन्होंने पूरी तबाही का मंजर देखा, उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए कैसे ये घर कल पूरा एक तरफ से पूरा डैमेज हुआ है, अंदर तक पूरा इसके मलबा घुसा हुआ है। जो बड़ी बड़ी लकड़ियां आप देख रहे हैं ये पूरे मलबे के साथ बहकर आई हैं, जानवर ऊपर से इस मलबे के साथ बहकर आए हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये आप टूटा मकान देख रहे हो, तो जहाँ तक पहली बालकनी आप जो देख रहे हो यहाँ तक पानी का लेवल था और पूरा बहाव था और ब्यास नदी पूरे अपने रौद्र रूप में थी, पूरे विकराल रूप में थी। कल की क्या तस्वीर? कल में बिल्कुल नॉर्मल केस था। रात को एकदम 11 बजे जो इन्होंने बीबीएमबी वालों ने हूटर बजाए, उसके बाद पानी इतना बढ़ा क्योंकि कुकला से ऊपर जंजाली में बादल फटा, उसके बाद इन्होंने पानी जो
हमारे ब्यास नदी में आया। उधर से सैंज के ऊपर बादल फटा, वो भी जूनी खड्ड के थ्रू हमारे पंडों में पानी आया। जो दोनों ब्यास और ये जूनी खड्ड मिलती है, जो ये आपके सामने यहाँ मिल रही है नीचे, तो ये दोनों तरफ बादल फटा, दोनों तरफ बादल फटा। और रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमारे जो स्थायी निवासी लोग थे आपस में मिले, उन्होंने फटाफट एक दूसरे को यहाँ पे सहयोग किया और SDRF की टीम भी ऊपर से एकदम आई, उन्होंने भी सहयोग किया हमारा। और सब जो बुजुर्ग वगैरह बच्चे सबको हमने जो है मेन रोड पे निकाल दिया। और सुबह 6 बजे तक ऐसा मंजर था कि भाई कब पानी मेन रोड को ऊपर टच कर जाए कोई पता नहीं था। हिमाचल में भारी बारिश के बीच सोमवार को शिमला के भट्टा कुफर इलाके में एक 5 मंजिला बिल्डिंग चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। इमारत की खतरनाक स्थिति को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों से पहले ही जगह खाली करवा ली गई। लिहाजा इस हादसे में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन अब उस इमारत के आसपास की बिल्डिंगों पर खतरा मंडराने लगा है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि शिमला में इमारत ढहने के बाद दूसरी बिल्डिंग पर भी बढ़ा खतरा। देखिए, बिल्डिंग गिरने वाली जगह पर पहुंचे हमारे संवाददाता विकास शर्मा। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो जायजा लिया है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मॉनसून की पहली बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाना शुरू किया है, इस समय हमारी मौजूदगी शिमला के भट्टा कुफर के उसी इलाके में है जहां से लाइव वीडियो जो है वो आपने देखा किस तरह से 5 मंजिला भवन जो है वो भरभरा कर किस तरह से ज़मींदोज़ हो गया। दरअसल इसके साथ ही और भी कई ऐसे मकान हैं, 3 ऐसे बड़े भवन हैं जो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रह रहे थे और अब पूरी तरह से खतरे की जद में हैं। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से, और ये जो मकान है यहीं पर जो है ज़मींदोज़ हुआ है। इसके साथ लगता है एक दूसरा मकान है, इसे भी खतरा है और इसे भी प्रशासन ने फिलहाल खाली करा दिया है। इसके साथ लगता है एक और मकान है, इसे भी पूरी तरह से खतरा बताया जा रहा है और लोग जो हैं वो अब खतरे के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल मकानों को खाली कराया गया है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें किस तरह से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से यहाँ पर निकल चुके हैं और अपना सामान जो है वो अब इस रास्ते से बाहर की तरफ को जो है वो ले जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। SDM रूरल जो हैं यानी ग्रामीण के, शिमला ग्रामीण के जो SDM हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत की जा रही है। दरअसल ये जो ज़मीन यहाँ पर धंस रही है इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, जो ये इलाका आप दरारें यहाँ पर देखें, जो ये दरारें हैं, बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर पहले जो है वो दरारें यहाँ पर आई थी और ये धीरे धीरे पूरी ज़मीन जो है सरक कर नीचे की ओर जा रही है। दरअसल 4 लेन का निर्माण जो है वो यहाँ पर ज़ोरों से चल रहा है और बेतरतीब तरीके से जो 4 लेन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि ये ज़मीन इसी वजह से यहाँ पर धंस रही है। शिमला में इमारत के जमींदोज होने के बाद बवाल खड़ा हो गया। बिल्डिंग गिरने के लिए स्थानीय लोगों ने NHAI पर आरोप लगाया और दावा किया कि वहां बनने वाली 4 लेन के लिए हो रही ड्रिलिंग की वजह से मकान धराशायी हो गई। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है और हमारा सवाल है कि बिल्डिंग जमींदोज होने के बाद क्यों गहराया विवाद। देखिए, इस विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब NHAI के मैनेजर के साथ हिमाचल सरकार के मंत्री द्वारा मारपीट का आरोप लगा। मारपीट की इस घटना पर NHAI ने चिंता जताई और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मैनेजर ने मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। सोमवार को शिमला के भट्टा कुफर इलाके में 5 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। देखते ही देखते करोड़ों की बिल्डिंग धूल में मिल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा की वजह से रविवार की रात ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था, जिससे इसमें रहने वालों की जान तो बच गई, लेकिन इससे यहाँ एक विवाद का सूत्रपात हो गया, जिसमें राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक शामिल हो गई। दरअसल मकान गिरने के बाद मकान के मालिकों ने आरोप लगाया कि उनका मकान NHAI के लापरवाही से गिरा है। मकान मालिक का कहना था कि जब से इस इलाके में NHAI ने 4 लेन बनाने के लिए ड्रिलिंग शुरू की, उसके बाद से ही उनके मकान पर खतरा मंडराने लगा। ये जो 4 लेन का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहाड़ों में इतनी ज्यादा कटिंग अनसेफ है और ये लोग बिल्कुल भी इस चीज के लिए ध्यान नहीं दे रहे। पूरे शिमला को उन्होंने नर्क बना दिया हुआ है और पूरा शिमला ये ऐसे ही होगा एक दिन। जिस तरीके से मैंने 4 लेन वालों को भी बुलाया था, 4 दिन पहले आए थे वो लोग देखने, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसके बारे में।
इस घटना के बाद पास के दूसरे मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। पास के मकानों में रहने वाले लोगों को हटाया जाने लगा। इसके बाद स्थानीय लोगों में NHAI के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। ये ड्यू टू NH की वजह से जो रात दिन इन्होंने ड्रिलिंग की, अभी आप इंस्पेक्ट करें सर नीचे तो देखेंगे आप कि इन्होंने पत्थर निकाले बड़े बड़े। जब पहली स्लाइडिंग हुई थी तो उस टाइम बिजली पानी सब कुछ बंद था। तो आप हमने रिक्वेस्ट की इनसे, I have requested so many times, but they are not able to take a very single step. पहले उन्होंने प्रॉपर देखा, बट वो आप किसी की शक्ल पे देखोगे ना, पता चल जाता है कि वो कितना सीरियस है काम के प्रति। वो आए, उन्होंने ना ऐसे चलते चलते देखा, हाँ ठीक है इसमें हम केमिकल डाल देंगे 1-2 दिन में। वो 1-2 ना उनका 1-2 दिन इस बिल्डिंग में रहते हैं। हम भी कल रात को ही कमरा खाली किया, हमारा भी सब नुकसान हो गया, सब कुछ चल गया। तो शुक्र है जान बच गई भगवान की दया से। सोमवार को स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद शिमला में NHAI के मैनेजर को हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तलब किया। यहां से इस विवाद की दूसरी किस्त शुरू हो गई। NHAI के मैनेजर अचल जिंदल ने आरोप लगाया कि जब वे मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे तो मंत्री ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। अचल जिंदल ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हिमाचल सरकार के मंत्री के द्वारा NHAI के अधिकारी से मारपीट की घटना की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। NHAI ने जिस मामले को गंभीरता से लिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ने इस संबंध में हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मामले पर संज्ञान लिया है और इस पूरी घटना पर चिंता जताई। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गडकरी ने साफ किया है कि NHAI अधिकारियों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आज सुबह मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है। हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। शिमला में अधिकारी पर हुए इस हमले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में सुखविंदर सरकार को घेरते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कारनामों का यह दौर लगातार इस प्रकार से घटित हो रहा है, जहां इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कभी हिमाचल प्रदेश ने न पहले सुनी न कभी देखी। के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देते हैं। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है। ऑफिस से भी इसके बारे में कम्युनिकेशन आया है, मगर मुझे इसकी पूरी जानकारी जो है वो अभी नहीं है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। तो जो भी इसमें कार्यवाही करनी है या जैसे भी इस पे आगे बढ़ना है, वो कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। NHAI अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लेने से हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में जून में 37% अधिक बारिश हुई है और 6 जुलाई तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि भारी बारिश हिमाचल के लिए कैसे बन रही है परेशानी। देखिए, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। हिमाचल में लगातार मौसम का कहर जारी है और नदियां नाले उफान पर हैं। तस्वीरें इस समय मंडी के पंडोह की, जहां पर आप देखिए कि एक तरफ ब्यास नदी है और दूसरी तरफ ये जुमियाला खड्ड है, जहां से पानी पूरे उफान पर है और आसपास के लोगों को हिदायत दी गई है कि यहां से अपने घरों से, दुकानों से जो नदी नालों के साथ लगता है, उनकी साइट है, दुकान है या घर है, उसको खाली कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और साथ साथ अगले 3 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 24 और 48 घंटे अगले मंडी के साथ साथ 10 जिलों पर भारी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट का खतरा पूरा मंडरा रहा है और साथ साथ पंडोह डैम से, क्योंकि ये सटा इलाका है पूरा मंडी, तो यहाँ पर 1,57,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हालांकि उसमें अब कमी ज़रूर आई है, क्योंकि देर रात पानी छोड़ने की वजह से घरों तक पानी पूरा टच कर रहा था और घरों तक जा घुसा था, तो अब वो कम जरूर हुआ है, लेकिन बारिश का खतरा और बिगड़े मौसम का खतरा ज्यों का त्यों बरकरार है। आप देखिए, पूरे बादल आपको ज़मीन पर नज़र आएंगे
और यही बादल खतरे की घंटी ज़रूर हैं, क्योंकि यही बादल कहर बनकर लोगों की ज़िंदगी में आफत पैदा करते हैं। और साथ साथ मंडी हो, कुल्लू हो, शिमला हो, सोलन हो या निचले इलाके जितने भी हैं इन नदियों से सटे हुए, ब्यास नदी के साथ साथ या दूसरी नदियों के साथ साथ हिमाचल में, तो उनके लिए ये खतरा ज़रूर है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा है। उत्तराखंड यहां पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का रेड अलर्ट था, लेकिन अब अगले 2 दिनों के लिए यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि उत्तराखंड में भारी बारिश ने कैसे बढ़ाई चिंता। देखिए, यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यमुनोत्री में अभी भी चुनौती बरकरार है। यहाँ फंसे श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी इतना है कि लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534/119 यानी कि गुमखाल और सतपुली के बीच हुए भूस्खलन की है। यहाँ पहाड़ चंद सेकंड में भरभराकर नीचे खिसक गया, जिसके बाद से NH 534 कोटद्वार नजीबाबाद के बीच आवाजाही बंद हो गई और देहरादून जाने वाले मुसाफिरों को इस लैंडस्लाइड की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने के खतरे के साथ साथ नदी नाले भी कम तबाही नहीं मचा रहे। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद नजीबाबाद रास्ता बंद होने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर चमोली में भी देखने को मिली, जहां बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए, जिससे मोटर मार्ग पूर्ण तरीके से बाधित हो गया। हालांकि पहले के मुताबिक मौसम में थोड़ी राहत आई है, लेकिन अभी भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड में काम शुरू कर दिया है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लगातार पहले दिन आज जुलाई की बात करें तो 1 तारीख को भी और 2 और 3 तारीख को भी उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप निकलने से फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है। और देहरादून की भी अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार बादल छाए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में धूप के आने से यहाँ पर भी लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड में मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू रूप से संचालित है, जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर
अवरुद्ध हो गया। 2 से 3 पैच इस कदर प्रभावित हुए हैं कि पूरी की पूरी सड़क वॉश आउट हो गई। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड और प्रशासनिक अमला, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, एडीएम, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं, ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे को खोलने की कवायद में जुटे हैं। कार्मिकों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह से जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है आवागमन के योग्य बन सके। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे का पालीघाट वाला एरिया है। इस पैच पर लगातार भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि इसको खोलने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर जारी है। काफी बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से ये भूस्खलन हुआ है, जो कुदरत की इस कहर को की जो दास्तां है उसको बयां कर रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और कोशिश करें नदियों के किनारे ना जाएं। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर क्या है तैयारी। तो प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैयार है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित शर्मा। 2 दिन के रेड अलर्ट के बाद आज ऑरेंज अलर्ट भले ही घोषित हुआ है, लेकिन आईएमडी और एसडीएमए जो है लगातार चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है, निगरानी बनाई हुई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या जल विभाग हो या फिर एसडीआरएफ की टीम्स हो, रेस्क्यू टीम्स हो, उनको तैनात किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो हाईवेज हैं उनको खोले जाएं। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।